Hello everyone, welcome back to Line Science Academy's online platform regarding the current affairs of 2021। तो अपने करंट अफेयर की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए चलिए शुरू करते हैं डे 52 का सेशन। आई विश यू ऑल अ वेरी गुड लक। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज स्लैश आर करेक्ट अबाउट हुमायूं's tomb? Your first statement is it is an example of charbagh with the pools joined by the channels. Second statement is the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization UNESCO recognized it as a World Heritage Site in 1993. And your options are A only, B only, both and none. तो देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। सो द करेक्ट आंसर इज बोथ विच मीन्स बोथ स्टेटमेंट्स आर राइट। सो बेसिकली आपका द हिंदू में आपका ये पिक्चर आया था जहाँ पे हुमायूं टॉम के बारे में बात करी गई थी कि उसको फिर से विजिटर्स के लिए खोला जा रहा है। सो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है इसकी हिस्ट्री। मेडिवल हिस्ट्री वैसे भी हमारे प्रीलिम्स का पार्ट है, मेंस में तो नहीं आता है। सो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है हुमायूं। जो ये टॉम था है हुमायूं का, ये बेसिकली उनकी वाइफ ने बनवाया था। ओके, और ये अकबर के पैट्रोनेज पीरियड के अंदर पे ये अकबर के पैट्रोनेज के अंदर बना था। और ये जो एग्जांपल है चार बाग का, चार बाग मतलब यहाँ पे आप समझ लीजिए, यहाँ पे जिस तरीके से आपको ये इसका स्ट्रक्चर दिख रहा है तो यहाँ पे आपको चार आपको ऐसे एक तरीके से रिवर्स का आपको यहाँ पे प्रेजेंस दिखेगा फोर साइड से, और फिर फोर साइड से ही आपको यहाँ पे गार्डन्स देखने को मिलेंगे। सो यही जो सिस्टर यही जो स्टाइल होता है इसे चारबाग स्टाइल कहते हैं। ओके, और दूसरा स्टेटमेंट सही है, इसे यूनेस्को से वर्ल्ड हेरिटेज साइट का आपको एक रिकॉग्निशन मिल चुका है 1993 में। यहीं पे इसके बारे में और बता रखा है कि इसे आप डॉर्मिटोरी ऑफ मुगल्स भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे 150 मुगल फैमिली मेम्बर्स को भी बरी किया गया है। ओके, सो ये पहला इट वाज द फर्स्ट गार्डन टॉम ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। सो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, 1570 में ये बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमास इज रिलेटेड टू, पहला ऑप्शन है यमन, दूसरा है फलस्तीन, तीसरा है चाइना, द लास्ट वन इज म्यांमार। इंडियन एक्सप्रेस में आपने इससे रिलेटेड आर्टिकल पढ़ा होगा। सो आपको बताना है कि हमास बेसिकली कहाँ से रिलेट करते हैं। तो इसका आंसर होगा आपका बी, विच मीन्स फलस्तीन। सो आपका ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन टाइप का है जो आपका फलस्तीन से रिलेट करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पासीपाई इज एन इंटरनेशनल कोलैबोरेटिव। आपको बताना है क्या बेसिकली ये पोवर्टी एलिवेशन प्रोजेक्ट, वाटर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट, ओजोन लेयर प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट, नन ऑफ दी अबव। सो आपने न्यूज़ में कवर किया होगा ये, तो आपने देखा होगा कि इसके बारे में बात हुई है। तो आपको बताना है क्या ये, इसका आंसर होगा आपका डी, विच मीन्स इन सब में से कुछ नहीं है। बेसिकली आपका ये एक स्काई सर्विंग प्रोजेक्ट है जो कि इंटरनेशनल कोलैबोरेशन से बना है। इसका फुल फॉर्म आपका पोलर एरियाज स्टेलर इमेजिनिंग इन पोलराइजेशन हाई एक्यूरेसी एक्सपेरिमेंट है। और यहाँ पे आपका बेसिकली साइंटिस्ट एम टू स्टडी द पोलराइजेशन इन लाइट कमिंग फ्रॉम मिलियंस ऑफ स्टार्स। सो जो आपके स्टार्स से आपकी जो लाइट आ रही है, सो उसका जो पोलराइजेशन प्रोसेस हो रही है उसका यहाँ पे स्टडी करेंगे। सो यहाँ पे आप देख लेते हैं थोड़ा सा आपका पोलराइजेशन क्या होता है। आप लोगों ने फिजिक्स में कई बार कवर भी किया होगा। सो बेसिकली आपका यहाँ पे क्या होगा कि ये आपकी नॉन पोलराइज लाइट है। सो जो लाइट होती है इसके जो ये आपको वेक्टर्स देखने को मिलते हैं, ओके, अलग अलग, तो ये आपके रैंडम डायरेक्शन में पॉइंटेड होते हैं। ओके, अब यहाँ पे आपके ये दो पोलराइजर इन्होंने सेट करे हुए हैं। तो लाइट को क्या कराया जाएगा, इनके थ्रू पास करवाया जाएगा, और जैसी लाइट इनके थ्रू पास हो रही है तो जो इनके रैंडम डायरेक्शन में वेक्टर्स हैं ये आपके एक अलाइन डायरेक्शन में आपको देखने को मिलते हैं। सो पहला पोलराइजर से सेट पास हुआ तो ये अलाइन हो गए, एक जैसे लाइन में एक जैसे सिस्टम में आपके दिखने को मिले, और दूसरे वाले में फिर ये इसको रोक देगा। जब ये दूसरे से पास होगा तो यहाँ से आपकी कोई लाइट नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पे फिर इसको ब्लॉक कर देगा फर्दर पोलराइजेशन से। तो इसीलिए इन दोनों का पे पोलराइजर कहा जाता है। पोलराइजेशन प्रोसेस ही यही होती है जहाँ पे जो आपको जो लाइट के जो आपके जितने भी एस्पेक्ट्स होते हैं, ओके, जब वो ट्रैवल करते हैं तो उन्हें एक ही लाइन में अलाइन करना, वो आपका यहाँ पे पोलराइजेशन में कंसिडर किया जाता है। ओके, सो यही वो करेंगे जैसे जो स्टार्स से हमारी लाइट्स आती हैं, सो उनको किस तरीके से उनका पोलराइजेशन की स्टडी करेंगे। ओके, हमें पता है स्टार्स हमसे बहुत बहुत ही लाइट ईयर्स दूर होते हैं। ओके, सो यहाँ पे उसकी स्टडी करने के लिए ये इंटरनेशनल कोलैबोरेशन बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिकल 371B ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश। आपको पता होगा कि ये स्पेशल सेक्शन में जहाँ पे आपके स्टेट से रिलेटेड बात करी गई है। सो लाइन्स आपके इसमें स्टेट्स के बारे में बताया गया है 371 में आपके। सो आपको बताना बी वाला किससे रिलेट करता है। ये आपका एक बार एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ भी रखा है कि लाइक आपका ए वाले का पूछा था कि 371 ए किससे रिलेट करता था। सो इसका आंसर होगा आपका बी,
विच मीन्स आपका असम से रिलेट करता है। सो जो आपका नागालैंड है वो आपका ए वाले से रिलेट करता है। ए वाले में नागालैंड के बारे में बात करी गई है, बी में आपके असम की बात करी गई है, सी में मणिपुर की, और डी एंड ई में आपके जो है आंध्र प्रदेश की बात करी गई है। फिर यहाँ पे आप जब हम इनको और डिटेल में पढ़ते हैं तो यहाँ पे देखते हैं किस तरीके से यहाँ पे पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, कहाँ पे आपको यहाँ पे किसको पावर दी गई है। ओके, सो इनके वेलफेयर के लिए ये चीज़ यहाँ पे रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ल्ड गिवन इंडेक्स इज एन एनुअल रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय, आपको बताना है कि इस रिपोर्ट को पब्लिश कौन करता है। वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, नन ऑफ द अबव। इनमें से कौन है जो इन्हें पब्लिश करता है? सो इसका आंसर होगा आपका डी, विच मीन्स इन सब में से कोई नहीं है। बेसिकली ये आपका एक चैरिटीज एड फाउंडेशन है जो इसे पब्लिश करती है। ओके, और ये सर्वे किस चीज़ पे करते हैं कि कौन सी कंट्री, पूरे वर्ल्ड में कौन सी कंट्री के लोग चैरिटी में ज़्यादा बिलीव करते हैं, कितना चैरिटी करते हैं। पहला एडिशन इसका 2010 में रिलीज़ हुआ था। सो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि 2021 में इसका पहला एडिशन रिलीज़ हुआ है फर्स्ट टाइम, पर ये गलत हो जाएगा, पहले भी रिलीज़ हो चुका है। इसमें आपके एस्पेक्ट्स देखिए क्या क्या रखे गए हैं। हेल्प द स्ट्रेंजर, ओके, डोनेटेड मनी टू अ चैरिटी, वॉलंटियर टाइम टू एन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये 3 एस्पेक्ट यहाँ पे रखे गए हैं। सो यहाँ पे कंट्रीज़ को किस तरीके से वो रैंक करेंगे इन एस्पेक्ट्स के बेस पे। और फाइंडिंग क्या हुई है इसकी, इस रिपोर्ट की, कि द मोस्ट जेनरस कंट्री यहाँ पे इंडोनेशिया देखने को मिली है। ओके, और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड द ओनली हाई इनकम कंट्रीज टू रिमेन इन दिस ईयर्स टॉप 10। ये आपके लिए काफ़ी देखने नोट करने लायक चीज़ है कि जो हाई इनकम कंट्रीज में से सिर्फ हमें 2 कंट्रीज़ हैं जो टॉप 10 में देखने को मिलती हैं। विच मीन्स आपका अगर किसी कंट्री की इनकम हाई है तो यहाँ पे हम उससे बिल्कुल भी डिपिक्ट नहीं कर सकते हैं कि वो उतने ही जनरस होंगे, उतनी ही चैरिटी में बिलीव करते होंगे। ओके, क्योंकि सिर्फ हमें 2 कंट्रीज़ देखने को मिली हैं। सो जो कंट्री का इनकम लेवल है वो उसके जनरसिटी को बिल्कुल भी शो नहीं कर रहा है इस रिपोर्ट के थ्रू। ओके, इंडिया का जो यहाँ पे आपकी रैंकिंग है वो 14 है, 14th मोस्ट चैरिटेबल कंट्री है। ओके, सो आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? यूनिक क्लॉज इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ सी कन्वेंशन और लॉ ऑफ सी ट्रीटी दैट डिफाइंस द राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ नेशंस टुवर्ड द यूज ऑफ वर्ल्ड्स ओशन। Second is it came into force in 1982. Third is the International Tribunal for Law of Sea is an independent judicial body that adjudicates dispute arising out of the convention. And the last is none of the above. So आपको बताना है कि यहाँ पे incorrect statement क्या है। सो इसका आंसर होगा आपका बी, विच मीन्स आपका सेकंड स्टेटमेंट गलत है। सो आपने ये आर्टिकल देखा होगा आपने द हिंदू में, जहाँ पे ये बहुत ही पुराना केस जो चला आ रहा है इटालियन मरीन्स का। सो इसके अगेंस्ट इसके बारे में ट्रायल्स की जो बात हो रही है। सो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है कि यूनिक क्लॉज एक बॉडी है जो वाटर ट्रीटी, जो वर्ल्ड के वाटर्स है ओके, उनको किस तरीके से गाइड करती है, किस तरीके से उनके लिए गाइडलाइंस प्रोवाइड करती है। सो इस तरीके की बॉडीज इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। सो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। इसका दूसरा नाम आपका लॉ ऑफ सी ट्रीटी है, जो कि राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बताती है किसी भी नेशन की जो वर्ल्ड ओशियंस की तरफ को। दूसरा गलत इसलिए है क्योंकि 1982 में फोर्स में नहीं आई थी सिग्नेचर, लाइक 1982 में ये फोर्स के लिए नहीं आई थी। उस टाइम ये स्टार्ट हुआ था, लाइक इंट्रोड्यूस किया गया था। ओके, फोर्स में ये बाद में आती है। तीसरा बिल्कुल ठीक है, इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल फॉर लॉज ऑफ सीज ये इंडिपेंडेंट जुडिशल बॉडी है जो कि इस कन्वेंशन के थ्रू अगर कोई भी डिस्प्यूट आपके राइज होती है तो उसे देखती है। ओके, सो यहाँ पे बता रखा है कि आपका 1982 में ओपन हुआ था, 1994 में फोर्स में आया था। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। छोटे छोटे माइन्यूट वर्ड्स होते हैं, कई बार हम इन्हें स्किप कर जाते हैं, कई बार हमारे ध्यान में नहीं आते हैं कि ये एनफोर्स लिखा है या फिर इंट्रोड्यूस लिखा है। सो ये ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं। इंडिया ने इसको रेटिफाई किया है, यस बिल्कुल कर रखा है। ओके, अब यहाँ पे आपने यही इसके बारे में जो कन्वेंशन इसके बारे में ट्राइब्यूनल के बारे में बता रखा है। एक तो इसके अंदर आपको ट्राइब्यूनल देखने को मिलती है, ओके, जो आपका 1994 में फोर्स में आया था। दूसरा यहाँ पे इंटरनेशनल सीबैड अथॉरिटी देखने को मिलती है जो 1994 में बना था, और यहाँ पे ये रेगुलेट करते हैं जो एक्सप्लोरेशन और एक्सप्लॉयटेशन होते हैं नॉन लिविंग रिसोर्सेज जो भी ओशियन में इंटरनेशनल वाटर्स में होंगे। ओके, नेक्स्ट इसमें एक और बॉडी है कमीशन ऑन लिमिट ऑफ कॉन्टिनेंटल शेल्फ। सो ये भी आपका यूनिक्लॉज के अंदर बना था और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये इम्प्लीमेंटेशन को देखे।
सो यहाँ पे आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। फिर ये एक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है जिसमें आपको बता रखा है कि किस तरीके से किसी भी कंट्री, किसी भी नेशन की बाउंड्रीज, वाटर बाउंड्रीज कैसे डिसाइड करी जाएंगी। सो पहला हम देखेंगे कि ये आपकी एक बेस लाइन यहाँ पे बनाई गई है। ओके, सो ये आपका लैंड है। सो लैंड से बेस लाइन तक आपके इंटरनल वाटर्स होते हैं। पहला ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, लैंड से बेस लाइन तक आपके क्या होते हैं, आपके इंटरनल वाटर्स होते हैं। दूसरा जो आपका होता है, ये हो गया फर्स्ट। दूसरा आपका होता है 12 नॉटिकल माइल्स से लेकर 12, जो आपकी बेस लाइन है उससे जो जितना 12 नॉटिकल माइल्स होगा वहाँ तक आपका जो होगा वो टेरिटोरियल सी कहा जाएगा। जो आपका 1 नॉटिकल माइल के अंदर आई गेस आपका 1.85 समथिंग किलोमीटर आता है। ओके, सो ये बोल रही है कि 12 नॉटिकल माइल्स जो होगा आपका बेस लाइन से, उतना जो एरिया होगा वो हमारे टेरिटोरियल सी कहा जाएगा और वहाँ तक हमारा नेशनल एयर स्पेस होता है। उसके बाद आपका फिर जहाँ पे आपका टेरिटोरियल सी की बाउंड्री है वहीं से आगे हम अगर 12 नॉटिकल माइल्स ले तो वो आपका कंटेजियस जोन में आ जाएगा। ओके, और आप ये हो गया आपका तीसरा, ये हो गया आपका दूसरा था ये। ओके, और फिर हम देखेंगे कि आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो होगा वो आपको कहाँ से कहाँ तक देखने को मिलेगा। जो आपका यहाँ से ये दिख रहा है आपको, ये जो आपका जहाँ पे टेरिटोरियल सी ख़त्म हो रहा था यहाँ से लेकर इतना, ये जो आपका, अब ये कैसे पता चलेगा कि ये वाली बाउंड्री कैसे होगी, जो आपका बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल्स जितना जाएगा। ओके, वो आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में काउंट किया जाएगा। सो ये आपका फोर्थ आपको डिफ्रेंशिएशन देखने को मिलता है इसमें। और इसके बियॉन्ड जो होंगे वो आपके हाई सी होंगे। ओके, यहाँ पे आपका देखना, यहाँ पे इम्पॉर्टेंट ये है कि टेरिटोरियल सी के बाद आपका इंटरनेशनल एयर स्पेस स्टार्ट हो जाता है। ठीक, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक बार आप इसको इरेज कर देती हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, अपनी कॉपी में बना सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजप्रभा फेस्टिवल ऑफ डैश इज अ 3 day लॉन्ग फेस्टिवल डेडिकेटेड टू मदर अर्थ, उड़ीसा, कर्नाटका, केरला, बिहार। तो कहाँ का फेस्टिवल है ये? सो इसका आंसर होगा आपका ए, विच मीन्स आपका ये उड़ीसा का फेस्टिवल है। सो बेसिकली ये एक ये उड़ीसा में होने वाला फेस्टिवल है जिसमें अलग अलग डेज हैं। पहला डे जो होगा पाहिली राजा होगा, दूसरा मिथुना संक्रांति, तीसरा बहुडा। तो ये इस तरीके के आपके फेस्टिवल्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके लिए पर यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि ये आपके समर सीजन से रिलेट करते हैं और अराइवल ऑफ मानसून से रिलेट करते हैं। कई बार क्वेश्चन इस तरीके से जाते हैं कि ये आपके फसल कटने से रिलेट करते हैं या किससे रिलेट करते हैं। नेक्स्ट आता है, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग स्लैश आर इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू इलेक्टोरल बॉन्ड्स। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज ऑथराइज्ड टू इशू एंड एनकेश दीज बॉन्ड विच आर वैलिड फॉर 15 days फ्रॉम डेट ऑफ इशुएंस। These bonds are redeemable in the designated account of registered political party. And our options are A only, B only, both are done. इलेक्टोरल बॉन्ड से रिलेटेड आपने न्यूज़ पढ़ी होगी। सो इसका आंसर होगा आपका नन, विच मीन्स दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। सो ये आपका एडिटोरियल था द हिंदू में जहाँ पे इलेक्टोरल बॉन्ड से रिलेटेड बात करी गई थी। सो पहला सही है कि यहाँ पे स्टेट बैंक के ही थ्रू इसे इशू किया जा सकता है और 15 days के अंदर इसे एनकैश करना होता है। लेकिन ये बॉन्ड आपके रिडीमेबल भी होते हैं। ओके, सिर्फ रजिस्टर्ड पार्टीज़ के लिए। एक बार इसको जल्दी से देख लेते हैं, वैसे भी हमने पहले डिस्कस करा है बट स्टिल ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है। बेसिकली आपका पॉलिटिकल पार्टीज़ को जो डोनेशन देना होगा, ओके, सो वो किस फॉर्म में दिया जा सकता है, वो आपके इलेक्टोरल बॉन्ड्स की फॉर्म में दिया जा सकता है एक स्पेसिफिक लिमिट के बाद। सो आपका इलेक्टोरल बॉन्ड जो होंगे ये मल्टीपल्स में इशू होते हैं, लाइक आपका 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, विदाउट एनी मैक्सिमम। इनमें कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है। और किस अथॉरिटी को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, कौन इसको देखेगा? स्टेट बैंक जो है आपका वो इसको देखेगा, इसका इशू कर, वो ही इसे इशू करेगा, बाकी किसी और बैंक को पावर नहीं दी गई है। और 15 डे के अंदर इशू करने के 15 डे के अंदर ही पॉलिटिकल पार्टी को उसे एनकैश करना होगा। सो फिर यहाँ पे ये रिडीमेबल भी है रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए। ओके, वो अब इसे परचेज कौन कर सकता है? कोई भी पर्सन जो सिटीजन हो इंडिया का या फिर इनकॉर्पोरेटेड और इस्टेब्लिश्ड इन इंडिया। और यहाँ पे 10 days का पीरियड दिया गया है इन द मंथ ऑफ जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर, जैसे कि आपका गवर्नमेंट ने इसको स्पेसिफाई किया है इसमें। ओके, गवर्नमेंट ने ये गाइडलाइंस में बताया है।
यहाँ पे जो इंडिविजुअल भी बाई कर सकते हैं, सिंगल भी बाई कर सकते हैं, जॉइंट बाई कर सकते हैं किसी दूसरे इंडिविजुअल के साथ। डोनर का नाम यहाँ पे मेंशन नहीं होगा, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ पे आपको पता नहीं चल सकता है कि कौन इस बॉन्ड को इशू करवा रहा है किस पॉलिटिकल पार्टी के लिए। तो डोनर की यहाँ पे आइडेंटिटी यहाँ पे सीक्रेट रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुदुमलाई टाइगर रिजर्व इज सिचुएटेड इन कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, नन ऑफ द अबव। सो इसका आंसर होगा आपका सी, तमिलनाडु। आपने यहाँ पे द हिंदू में एक छोटा सा फोटो देखा होगा मुदुमलाई टाइगर रिजर्व का। सो वैसे भी हम इसे कवर कर ही रहे थे तो हमने इस पे ही देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज शेयरिंग बॉर्डर्स विद रेड सी, इजिप्ट, यमन, एरिट्रिया, ऑल ऑफ द अबव। सो आपका आंसर होगा यहाँ पे डी, विच मीन्स ये सब आपका बॉर्डर शेयर करते हैं। सो देख लेते हैं एक बार रेड सी को। ये आपका यहाँ पे रेड सी देखने को मिल रहा है। सो ये रहा इजिप्ट, ये रहा सूडान, ये रहा एरिट्रिया। और कौन कौन कर रहे हैं, सऊदी अरेबिया कर रहा है, यमन कर रहा है, अब आपको देजुबाती भी करता हुआ दिख रहा है। सो ये आपके रेड सी के साथ बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। ओके, सो विद दिस लेट्स कंक्लूड टुडे सेशन। आई होप आप लोगों ने अच्छे से पार्टिसिपेट किया होगा। थैंक यू सो मच।